सभी भक्तजनों को मेरा निवन प्रणाम। राम राम, जय श्री कृष्णा। पूनम सिहा की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जांबा पुराण। एक वैदिक ब्राह्मण को शब्दोपदेश। एक वेद जी कहो, जाम्बोजी वेद बिना सिद्ध नहीं। जाम्बोजी श्री वायक कहे। एक समय सम्राट तल पर श्री देव जी विराजमान थे। उनके पास एक वैदिक पंडित आया। उसने कहा, हे महाराज, आप चाहे कुछ भी करो, किंतु वेद पढ़े बिना सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। वेदों के ज्ञाता ही सफल होते हैं। श्री देव जी ने उनके प्रति यह शब्द सुनाया। ओम काया कोट पवन कूट वाली कुक्रम कल्फ बयाणो माया जाल भरम का हा संकल्प बगजुग रहियो हो छायो। पेड़ वेद कुरान कुमाया हा जालू दंत कथा जुग छायो। सिद्ध साधक को एक है मतो जी जीवन को मुक्त दृढ़ायो। जुगा जुगा को जोगी ही आयो। सतगुरु सिद्ध बैतायो। सहज स्नानी केवल ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी सुकृत अलो न जाए। क्यों क्यों बनता क्यों क्यों हूँ सुनता। समझ बिना कुछ सिद्धि न पाई। यह काया ही कोट किला महल है। इसमें चलने वाला प्राणवायु ही इसके दरवाजे पर खड़ा होने वाला पहरेदार है। कुकर्म रूपी किवाड़ बनाए हुए हैं। ब्रह्म माया जाल रूपी जंजीर लगा रखी है। संपूर्ण जगत में यही किवाड़ जड़ रखा है। किसी एक दो की बात नहीं है। जब तक यह किवाड़ खुलेगा नहीं, तब तक भ्रम माया जाल कैसे बाहर निकलेगा। तुम्हारे वेद इस कुक्रम किवाड़ को नहीं तोड़ सकते। आप वेद पढ़ें, कुरान पढ़ें, किंतु माया जाल में अधिक ही फंसते चले गए। अनेकों प्रकार के विधि विधान, यह करो यह न करो। एक दूसरे के विरोधी वाक्यों के जाल में फंस जाने का खतरा अधिक है। वेद शास्त्र तो लिखित है, किंतु कुछ दंत कथाएं जो एक दूसरे को कहते सुनते आ रहे हैं। संपूर्ण जगत की यही रीति है। कुछ कथाएं तो सत्य है, कुछ झूठी मनगढ़ंत कथाएं भी प्रचलित है। कौन सी बात विश्वास योग्य है और कौन सी नहीं, यह निर्णय करना सतगुरु के बिना संभव नहीं है। एक तो गंतव्य स्थान पर पहुंच चुका है, प्राप्त कर चुका है, वह तो सिद्ध है, और दूसरा अभी साधना कर रहा है, पहुंचने के लिए प्रयत्नशील है, वह साधक है। दोनों का लक्ष्य एक ही है। उन दोनों ने ही मुक्ति प्राप्ति का लक्ष्य दृढ़ कर रखा है। हे वेदिक, चाहे तुम्हारे वेद पढ़कर परमात्मा तक पहुँचे या अन्य साधन द्वारा पहुँचना तो आखिर एक ही जगह पर है। किसी साधन को मंद कहें या किसे तेज कहें, यह तो अधिकारी भेद से निर्णय होगा। जो जिस मार्ग पर चलने योग्य होगा, उसी लिए उसके लिए वही मार्ग श्रेष्ठ है। इसलिए आप केवल वेद की ही बात कह के अन्य साधनों को नकार नहीं सकते। श्री देव जी कहते हैं कि मैं तो युगों युगों का योगी हूँ। मुझे न तो किसी गुरु की आवश्यकता है और न ही वेद पढ़ने की। वेदों में जो कुछ कहा है वह मैं जानता हूँ। यह भी मैं अभी अभी नहीं सीखा हूँ। मैं तो युगों युगों का योगी हूँ। ये बातें तो मैंने पिछले युगों में जान ली थी। मुझे तो तुम्हारे जैसे पढ़े लिखे लोगों ने ही सतगुरु एवं सिद्ध की उपाधि प्रदान की है। मैं तो सहज में ही ज्ञान सरोवर में स्नान करने वाला स्नानी हूँ। मैं तो केवल्य ज्ञानी हूँ, ब्रह्म ज्ञानी हूँ। मनुष्य का किया हुआ सुकर्म साधन भजन ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रयत्न व्यर्थ ही नहीं जाता। हे वैदिक, तू वेद मंत्रों का उच्चारण क्यों करता है और क्यों ही वेद मंत्रों को सुनता है। बिना समझ के तो कोई सिद्धि कार्य सिद्ध नहीं होता। समझ ही बड़ी बात है, वह समझ ही बड़ी है।
वह समझ पढ़े लिखे को हो जाए, यह कोई आवश्यक नहीं है, और अनपढ़ को न आवे, यह भी कोई जरूरी नहीं है। ज्ञान की प्राप्ति किसी को भी हो सकती है, मुख्य उद्देश्य समझ ही है, किंतु तुम्हें समझ ही नहीं आई। वेदों के अनुसार जीवन यापन नहीं किया। वेद मंत्र तो केवल तुम्हारे दूसरों को सुनाने के लिए ही है, समय ने इनका सदुपयोग नहीं किया है। इस प्रकार से वैदिक पुरोहित के प्रति शब्द सुनाया। बोले गुरु जमदेश्वर भगवान की जय हो। बोले विष्णु भगवान की जय हो।